जयनारायण व्यास जी, मुझे लगता है आपको क्लैरिटी देनी चाहिए। ना तो अधीर रंजन चौधरी उस वक्त पर्सनल कैपेसिटी पे बोल रहे थे और ना जयनारायण व्यास यहां पर अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे आए हैं। वो भी कांग्रेस के नेता के तौर पर बोल रहे थे और आप भी कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस डिबेट में आए हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, कांग्रेस का प्रवक्ता अपने नेता के बयान को सेकंड करता है नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ममता बनर्जी जो कह रही हैं, इसके पीछे उनका ध्रुवीकरण का मकसद है। आप इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं? ये मेरा काम नहीं है। उन्होंने किस संयोगों में बोला होगा, जब तक मैं उसका पूरा बैकग्राउंड समझ नहीं लेता तब तक कोई अनुमानों के आधारित कोई जजमेंट पे बैठना कोई किसी तो फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं है, फिर इसका मतलब फिर आपकी पार्टी से ब्रीफिंग पूरी नहीं हुई है सर। या तो आपकी तैयारी पूरी नहीं है या ब्रीफिंग नहीं पूरी हुई है सर। उनके बारे में राय क्या है कांग्रेस की, तो नहीं दे पाएंगे सर। ये तो बड़ा हमारे दर्शकों के साथ अन्याय होगा सर कि आपको जो कन्वीनियंट लगता है वो सवाल आप तुरंत से उठाते हैं और जो नहीं होता उस पर आप कहते हैं कि हमें अभी बात करनी है इस पर। ठीक है बादल देवनाथ, एक मिनट सर रुकिए। अच्छा अपनी बात आप बोल लीजिए, कहेंगे मुझे बोलने नहीं दिया, बोल लीजिए। क्षत्रिय वर्सेस रूपाला यानी भारतीय जनता पार्टी, बड़ा विवाद चल रहा है। बोलो शुक्ला जी को, बोलो इनकी कांग्रेस की क्या बात है, क्या बताए, क्या उनकी राय है। सर आप दूसरे मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? हम उस मुद्दे पे डिबेट कर ही नहीं रहे। जब करेंगे उस पे आप शुक्ला जी से सवाल पूछेंगे। मैं जो पूछ रहा हूं सर, मैंने आपको मुद्दा बताया था और मैं उस मुद्दे पर आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ममता दीदी के बारे में अधीर रंजन जो बोल रहे हैं उसको आप हाँ मानते हैं या नहीं मानते? उसको सही मानते हैं या नहीं मानते? वो जब तक मानना नहीं मानने का सवाल नहीं होता, ये वो जज जैसी बात हुई कि आप अब अपने पत्नी को मारते हैं नहीं मारते, ये इसका हाँ या जवाब नहीं हो सकता। सर जिसमें हो सकता है, जिस भाषा में हो सकता है उस भाषा में दे दीजिए। नहीं, मैं इसीलिए शुक्ला जी को पूछा ना, मैंने करबद्ध विनती की कि रूपाला और करणी सेना और क्षत्रिय, अच्छा ओके सर, नहीं जो उच्चारण हुए नहीं कर रहे सर, उनके बारे में कांग्रेस की अधिकृत राय क्या है? कांग्रेस की राय पूछ रहे हैं आप, बीजेपी की राय पूछ रहे हैं? कांग्रेस की तो है, हाँ, बीजेपी की, सॉरी आपने कांग्रेस बोला। देखिए इसमें भी आप कंफ्यूज हैं, ओके पहले रुकिए। बादल देवनाथ मुझे ये बताइए, अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं, अधीर रंजन चौधरी साफ बोल रहे हैं कि मोदी और ममता की मिली भगत है, वो साफ कह रहे हैं इस पर। वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं दंगा पॉलिटिक्स पे। और गौरव जी पहले सुनिए, अधीर रंजन चौधरी बंगाल में कांग्रेस का 2 सीट है और 2 सीट में 2 सीट तो इस बार तो हारेगी कांग्रेस। एक भी सीट बंगाल से नहीं मिलेगा, बंगाल में इस बार एक भी सीट। लेकिन अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का विरोधी नेता है कांग्रेस का, लेकिन बंगाल से है, बंगाल का प्रदेश अध्यक्ष भी है। इसलिए अधीर रंजन चौधरी को बंगाल में राजनीति करना चाहिए। इस राजनीति के चक्कर में ममता दीदी के खिलाफ यहाँ पर बंगाल में कहते हैं। लेकिन जो मुद्दा है, जो मेन बात है, आज ईद है। ममता दीदी पूरे देश में, पूरे विश्व में ऐसा एक महिला, और कितना लीडर है, और पूरे देश में भाजपा में कितना लीडर है, आज बताइए तो। आज साजिया मैडम भी ईद का शुभकामनाएं दिया, आपके चैनल के माध्यम से आपको दिया? नहीं दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं, ममता दीदी एक महिला मुख्यमंत्री, एक लीडर है पूरे देश के अंदर, सम्मान के साथ पूरे देश में जितना धर्म है। बादल जी हम लोग स्ट्रेचर नापने नहीं बैठे हैं किसी नेता का, हम स्ट्रेचर नापने नहीं बैठे हैं। आप भी हम यहाँ पे ये नहीं तय कर रहे हैं कौन कितना बड़ा नेता है। मैं तो आपसे जो पूछ रहा हूँ, आप सब लोग गोल पोस्ट ही चेंज कर देते हैं भाई। मतलब आजकल प्रवक्ता सीधे जवाब ही नहीं देना है। मैं पूछ रहा हूँ, अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं वो ममता दीदी पर सीधे हमला कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? सीधे बता दीजिए आपका क्या कहना है। सीधे बात आपको तो नहीं, मैंने तो खुलासा किया। अधीर रंजन चौधरी इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस का विपक्ष नेता है, लेकिन बंगाल में प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश कमेटी का प्रेसिडेंट है। इसलिए बंगाल में राजनीति करने ममता दीदी के खिलाफ कुछ कहते हैं, ये अधीर रंजन जी का काम है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, ममता दीदी के जो आपने डिबेट शुरू किया, ममता दीदी ऐसा लीडर है पूरे विश्व में, पूरे इंडिया में सबसे सभी धर्म को सम्मान करते हैं। जो आज का दिन कोई भाजपा के लीडर
कोई दूसरा कोई लीडर मैं आज मैं नहीं देखता हूँ। चलिए ठीक है, नाजिया का जवाब ओके, आप नहीं देखते हैं सर, उससे कुछ नहीं होता है, लोग देखते हैं सर। बादल देवनाथ आपके देखने से नहीं होता या मेरे देखने से कुछ नहीं होता, लोगों के देखने। एक मिनट रुके बादल देवनाथ रुके, पैरेलल स्पीकिंग नहीं, नो वेट, पैरेलल स्पीकिंग नहीं। बादल देवनाथ आपके देखने या मेरे देखने से कुछ नहीं होता, लोगों के देखने से होता है। लोग क्या देख रहे हैं अभी पता चल जाएगा लोकसभा चुनाव में। नाजिया योर टर्न नाउ। ये जिस तरह से आज श्रीमती ममता बनर्जी ने एक धार्मिक और इस्लामिक जगह को जंग का और पॉलिटिक्स का अखाड़ा बनाया, और जिस तरह से उन्होंने हिंदुओं पर ये एलिगेशन लगाया, फिर बादल बोल रहे हैं बादल देवनाथ रुकिए, बादल देवनाथ रुकिए, ममता बनर्जी बादल देवनाथ रुकिए, वन बाय वन करना चाहते हैं, One by one. दीदी सभी को सभी धर्म को सम्मान करते हैं, ये आपको स्वीकार करना चाहिए। देखिए वो बंगाली में आ गई है बोलने के लिए, अभी हमारे हिंदी के दर्शक समझ में नहीं पाएंगे भाई, रुकिए जरा, बंगाली में हिंदी में बात करते हैं, रुकिए। जिस तरह से हिंदुओं को डिफेम और मलाइंग आज ईद के मंच से किया है श्रीमती ममता बनर्जी ने, अगर हिंदू इतने ही जंगजू हैं तो पूरा एक माह रमजान हम लोगों ने इतने सुकून से बंगाल में कैसे मना लिया? ईद की नमाज पूरे पश्चिम बंगाल में इतनी खूबसूरती से, इतनी श्रद्धा से, इतनी नेक नियति से कैसे हो गई? और वो कह रही है कि आएगा कोई जंग लड़ने तो कूल रहना, किसको बोल रही थी, क्या बोलना चाह रही थी, और पॉलिटिकल अखाड़ा क्यों बनाई? उनके ऊपर तो इलेक्शन कमीशन का भी चार्ज होना चाहिए, उनके ऊपर इस्लामिक चार्ज भी होना चाहिए, उनके ऊपर और संवैधानिक चार्ज भी होना चाहिए।